ईद जो है ना वो रात को ही स्टार्ट हो जाती है। हमारी ईद का आगाज़ इस तरीके से होता है कि रात को सबसे पहले बनती है खीर और उसके साथ बाकी काम करते हैं। मैं प्लगिंग करवाने चलेगी, पार्लर चलेगी, उसके बाद वापस आई तो हमने किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर। तो यहाँ पे हो रही है पार्टी। तो मैं जब भी ऐसी कोई बात करती हूँ ना मुझे ये लफ्ज़ ज़रूर याद आता है। वैसे बड़ी लक थी जी उस लेडी की, बड़ी आराम से वायरल होगी वो। उसके बाद जी आधा पिज़्ज़ा हमने सेन में बैठ के खाया और आधा पिज़्ज़ा अंदर आके। रीज़न ये था कि बाहर जो है ना जी बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब रूनियों को ब्रेड के किनारे पिज़्ज़े के किनारे खाते हुए देख कर ना मुझे वो गाना याद आ गया, भुख भी कैसी चीज़ रब्बा बंदे नूं पढ़ने पा देंदी, जो आ जाए अपनी आई ते राजे को भीख मंगा देंदी। मुझे गाना गाने का शौक़ है लेकिन ना मुझे आता नहीं, इसलिए मैंने बोल के बताया। उसके बाद जी सुबह हो गई है और मैंने शूट सिर्फ अपने ही कपड़ों का किया था, बेटी और हस्बैंड के कपड़ों का नहीं किया था। अब जो लोग अच्छा नहीं समझते, जिनको कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि लो जी अपने की है। फिर उसके बाद जी हमने खाई थी खीर। तो खीर जो थी ना वो बड़ी मज़े की बनी थी और मेरे हस्बैंड बनाते हैं। शादी से पहले मेरे अब्बू बनाते थे और हम लोग तैयारी करते थे, शादी के बाद हस्बैंड बनाते और हम लोग तैयारी करते। यानी कि बात सीधी सी है कि पहले बाप नाज उठाता था, अब हस्बैंड नाज उठाता है। और मुझे खीर में अगर आ जाए इलायची तो सख्त नापसंद है। किसको नहीं पसंद कमेंट्स में बताना। उसके बाद जी हम लोग रेडी हो चुके, थोड़ा सा आपको शूट दिखाती हूँ अपना। मैंने और हस्बैंड ने ट्यूनिंग करने की कोशिश की थी। हस्बैंड ने पर्पल कलर की शर्ट पहनी थी और मैंने पर्पल कलर का ड्रेस पहना था, लेकिन फ़िल्टर की वजह से जो है ना वो कलर सेम जो है ना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है। जी आपको हमारी लुक कैसी लगी, फैमिली कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हेट करने वाले भी बताना चाहे तो वो भी बता सकते हैं। उसके बाद जी रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकलने लगे चर्च के लिए। हमने नाश्ता नहीं किया था और वैसे ही हम लोग निकल गए थे चर्च के लिए, सिर्फ खीर खाई थी। रीज़न ये था कि हम लोग हो रहे थे लेट। तो जी उसके बाद ये चर्च की इंट्रेंस है और चर्च का नाम मैं आपको बता देती हूँ। हमारे चर्च का नाम है जी, जहाँ पर हम लोग ईद की इबादत के लिए गए थे, उसका नाम है जी सेंट जोसेफ। तो जितने लोग यहाँ इस जगह को जानते हैं, अगर मेरी वीडियो देखें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम लोग भी यहाँ पर इबादत के टाइम मौजूद थे या हम लोग भी सेंट जोसेफ चर्च के मेंबर्स हैं। अच्छा जी उसके बाद ना मैं अब थोड़ी सी आप लोग को ना व्यू दिखाती हूँ चर्च का। कि रीज़न था दिखाने का ये नहीं था कि हम लोग चर्च आए थे, रीज़न दिखाने का ये था कि चर्च की डेकोरेशन और जो वाइब्स थी वो कैसी लग रही थी। हाँ जी बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी ब्लेसिंग थी। मेरी बेटी ने क्लैप की और प्रोसेस को एंजॉय किया। उसके बाद बाहर आकर हम लोगों ने खाए थे जी समोसे और मेरी बेटी जो ना यहाँ पर वो गोल माल कर रही है इस तरीके से कि जो समोसे के ऊपर केचप है उसको लगा के खाने की कोशिश कर रही है। फिर जो हम लोग निकले घर के लिए वापसी के लिए घर की। तो जी यहाँ पर रूनिया का जो है ना टकराव एक बच्ची के साथ हो गया और यहाँ पर जी शुक्र है कि जंग नहीं स्टार्ट हुई। लेकिन हम लोग खैर घर की तरफ रवाना दवा थे और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी। सुबह मौसम कुछ ठंडा था लेकिन उसके बाद जो है ना गर्मी जो थी वो ज़्यादा हो गई थी। खैर जी यहाँ पर कैंट एरिया में जो चर्च है, जिस चर्च में हम लोग आए थे, और यहाँ का व्यू और जो वाइब्स थी ना बड़ी अच्छी थी। हवा भी चल रही थी, धूप भी थी। ऑल ओवर जो है ना जी बहुत मज़ा आया। काफ़ी लोग आए थे, सब ने एंजॉय भी किया फैमिलीज़ के साथ। तो जी ब्लेसिंग डे था, तो हर किसी की ईद खुदा के फजल से अच्छी गुजरी। उसके बाद जी हम लोगों ने आपस में थोड़ी सी बातें की, कोलैब करने की कोशिश की। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को जब बोला ना कि आप हैप्पी ईस्टर बोलें या ईद मुबारक कहें, तो उन्होंने आगे से कुछ और ही कह दिया, जिसकी वजह से मेरी हंसी छूट गई। और हम लोगों ने जी सबने सन ग्लासेस लगाए थे और यहाँ पे फ़िल्टर की वजह से मेरे दांत बड़े पीले आ रहे हैं। कमेंट्स में अगर आपने किसी ने बातें सुनानी तो सुना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं जी, आप लोग का हक है। तो मेरी बेटी जो थी उसको आज़ादी मिली थी। जब हम लोग पहुँचे पार्किंग में तो वहाँ पर जी वो बैठ गई जाके मैदान में, उसने बोला कि मैंने नहीं जाना। खैर किसी तरीके से मनाया और हम लोग आ गए हैं घर वापस आए तो रूनिया के दादू आ गए थे। रूनिया ने कपड़ों का सत्यानाश कर लिया था जो मैंने कर दिए थे चेंज। यहाँ पर जी रूनिया के दादू ने खीर खाई, रूनिया को कुछ बातें शातें सुनाई। फिर हम लोग चले गए थे, यानी कि मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ पर जी पालक गोश्त था, बाकी भी काफ़ी चीज़ें थी लेकिन शूट करना याद नहीं रहा, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी प्लेट की ही वीडियो बनाई। रात में फुफ्फो की तरफ दावत थी, वहाँ पर गए। वहाँ पर था जी चिकन पुलाव, साथ में खीरे थे, शामी था और चाय थी। तो खीरों के साथ हमने चाय एंजॉय की। और लास्ट काम जो था ना वो आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है ना होम किचन का काम करते हैं। तो जी खाने के लिए सामान लेने जाना था। एंड जो था हमारी ईद का वो इस तरीके से हुआ कि रात को सबके साथ घर जाने के बाद, मुलाकात करने के बाद, हम लोग लास्ट पे बाज़ार गए, सब्ज़ी लाए और जी ऐसे ईद गुजरी। आपकी ईद कैसी गुजरी बताइएगा। बाय।